ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶೆಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉರಿ, ಬಾರಾಮುಲ್ಲಾ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಪಾಕ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಮುಫ್ತಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದು, ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದು, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದು, ಅನೇಕ ಛಿದ್ರಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. फायरिंग हुई है, यहाँ के कई लोग जो हैं अस्पताल में, कई लोग शेल्टर्स में, मगर ये उड़ी मुफ्ती साहब ने, पीडीपी ने इसको अमन का दरवाजा बनाया था, क्योंकि यहीं से रास्ता खुला था मुजफ्फराबाद का और अमन की पहली गाड़ी यहीं से लेके चले गए थे. तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी सीज फायर हुआ है इसको परमानेंट किया जाए ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सके. मैम, यूएस की मीडिएशन पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में वो मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं उस पर कोई फैसला करूं. उस पर फैसला करने वाले दिल्ली में बैठे हैं. मगर साथ ही में मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है. तो उसको एक बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि कोई तीसरा आके हमें बोले कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे. खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इनिशिएटिव लेके एक प्रोसेस चलाना चाहिए, पॉलिटिकल प्रोसेस, और देखना चाहिए क्या मसला है पाकिस्तान के साथ. कैच द बुल बाय द हॉर्न्स, क्या है बताओ, क्या करना है तो उसको करना. और उसके साथ साथ पूरा ये जो खित्ता है हमारा, उसमें जितने भी हमारे नेबर्स हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए. मैम, आप भी बातचीत की वकालत करती रही हैं पहले. यूएस ने भी अब कहा कि कश्मीर को लेकर के बातचीत होनी चाहिए. कैसे देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, यूएस क्या कहता है तो उसकी मुझे परवाह नहीं है. मुझे परवाह ये है कि जम्मू कश्मीर में अमन किस तरह बहाल हो, जम्मू कश्मीर में खून खराबा कैसे रोका जाए. उसके लिए मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो सीज फायर और जो कुछ भी हो गया उसकी वजह से दिल्ली में भी लोग समझ गए होंगे कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने की ज़्यादा ज़रूरत है. एक आखिरी क्वेश्चन है, रिहैबिलिटेशन के लिए आप क्या डिमांड करेंगे सेंटर से, स्टेट से? बिल्कुल डिमांड ये है कि जो हमारे लोग, एक तो जो मारे गए हैं उनको तो खैर ऑलरेडी सीएम साहब ने अनाउंस कर दिया, मगर जिनके घर टूट गए हैं, जिनके घर रहने के लायक नहीं, वो कहाँ जाएं? पहले तो उनको कहीं रहने की जगह देनी है परमानेंटली, उसके बाद उनके घर बनाने हैं. और इस वक्त जो शेल्टर्स में रह रहे हैं उनकी भी बड़ी दिक्कतें हैं. तो मैं समझती हूँ एक कंसोलिडेटेड अच्छा रिहैबिलिटेशन पैकेज होना चाहिए ताकि उड़ी से लेके राजौरी, पुंछ, जम्मू तक जिनके भी घर तबाह हो गए हैं वो अपने घर बना सके और अपने घरों में इज्जत से रह सके. सीज फायर के स्वागत करती है आपकी? सीज फायर जो है बिल्कुल स्वागत करती हूँ मैं तो. आई हैव बीन आस्किंग फॉर इट, क्योंकि सीज फायर होगा तो हमारे बच्चे मरना बंद हो जाएंगे, हमारे अस्पतालों में लोग जख्मी जो भरे हुए हैं वो बंद हो जाएगा. तो सीज फायर कौन नहीं चाहेगा, हम तो अमन के साथ. फायरिंग हुई है, यहाँ के कई लोग जो हैं अस्पताल में, कई लोग शेल्टर्स में, मगर ये उड़ी मुफ्ती साहब ने, पीडीपी ने इसको अमन का दरवाजा बनाया था, क्योंकि यहीं से रास्ता खुला था मुजफ्फराबाद का और अमन की पहली गाड़ी यहीं से लेके चले गए थे. तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी सीज फायर हुआ है इसको परमानेंट किया जाए ताकि लोग अपने घरों में वापस जा सके. मैम, यूएस की मीडिएशन पे तमाम सवाल उठ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे